ये देखिए सर, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो सबसे बड़ा टारगेट हमें रखना होगा दैट इज वी हैव टू वर्क ऑन द बेस एंड वी हैव टू वर्क ऑन द नर्सरी। बेस वो जगह के एक बच्चा घर से जो सीख के आ रहा है, और नर्सरी वो जगह के स्कूल में जो इन्फॉर्मेशन उसको दी जा रही है और जिस तरीके से उसकी तरबियत करके उसके दिमाग में बातें डाल के उसको आगे ले जा रहे हैं। वी हैव टू वर्क ऑन दीज 2 पॉइंट्स। बेस के ऊपर हम काम करेंगे तो क्या होगा, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन द पेरेंट्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन द आइडियोलॉजी एंड द थिंकिंग ऑफ पेरेंट्स। देखें, अगर एक बाप जो है, एक वालिद साहब है, वो चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, बट इफ़ यू लुक एट द पैशन ऑफ द चाइल्ड, वो कहता है कि मैं इंजीनियर नहीं बनता बल्कि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, मैं अपने मुआशरे की खिदमत करना चाहता हूँ। बट दैट पेरेंट इज नॉट अलाउिंग हिज चिल्ड्रन टू गो एंड टू डू समथिंग न्यू फॉर हिज सोसाइटी। ही इज सेइंग दैट यू हैव टू गो एंड यू हैव टू अर्न मनी फॉर मी। उसका सॉल्यूशन की तरफ आप देखें, दैट इज ऑल अबाउट चेंजिंग हिज माइंड। एंड इफ यू वांट टू चेंज हिज माइंड, इफ यू वांट टू nourish his mind and if you want to remodel his mind, you have to tell him again and again something. एक बंदा है, अगर आप चाहते हो कि वो एक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो या सच्चाई की तरफ वो अट्रैक्ट हो या वो जो है धोखे से निकले, वो जो है सिराते मुस्तकीम पर चले, वो हराम ना कमाए, वो लोगों को धोखा ना दे, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या ये खामी है, क्या आप इस चीज़ को फॉलो करते हो कि नहीं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो क्या होगा, आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बंदा खुद ही आपको एक्शंस को देख के, आपको देख के उसको कॉपी करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन द पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं तो क्या होगा, पेरेंट्स को अगर हम एजुकेट करेंगे, उनको हम इस्लामिक हिस्ट्री के साथ जोड़ेंगे, व्हाट विल हैपन कि बच्चा उसकी तरबियत उस तरीके से शुरू हो जाएगी जिस तरह वो पेरेंट्स सोचता है। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज व्हाट science tells us, that a child is the 85% or 90% the exact copy of their parents. जो माँ बाप, जो एक्शंस उनके होते हैं, जो माँ बाप सोचते हैं, जो माँ बाप करके दिखाते हैं, सेम इज द केस विद द चाइल्ड। वो इन चीज़ों को कॉपी करके अप्लाई करता है अपनी ज़िंदगी में। जिस तरह वो ग्रो होता जाएगा, वो उस एक्शंस को, जिस तरह मैंने बोला, वो अपने साथ ग्रो करता जाता है। अगर एक बाप है, वो घर में बैठा हुआ है, हाइपोटेंसिव सा एनवायरनमेंट है, एक बच्चा खाने के टेबल पे बैठा है, खाना खा रहा है, दाल माश में नमक ज़्यादा है या मिर्ची ज़्यादा है, बाप वो पतीला उठा के दूसरे घर में फेंक देता है। व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, ही इज ऑब्जर्विंग दैट एक्शन ऑफ हिज पेरेंट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। जब वो बड़ा होता है तो वो भी ऐसे ही करता है, वो भी उसी तरीके से जो बाप ने उसे सिखाया है एक्शंस के जरिए, वो उसको ऑब्जर्व करके अनकॉन्शियसली यस, बच्चा नहीं चाहता कि वो उसको सेव करे, बट अनकॉन्शियसली वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और वो इमेज एक दफ़ा बैठने के बाद वो कॉन्शियस में बार बार जाहिर होती है, जिसके ज़रिए से वो बच्चा उस चीज़ को अप्लाई करता है अपनी ज़िंदगी में। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर अबाउट द बेस। बेस स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, जितनी बड़ी इमारत आप बनाना चाहो वो इमारत आसानी से उसके ऊपर बन जाती है, बट द थिंग इज द बेस शुड बी स्ट्रांग। अच्छा, बेस के ऊपर बात खत्म हो गई। द सेकंड थिंग इज नर्सरी। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कैसी नर्सरी बनाऊं। बिकॉज एक बच्चा, क्योंकि बच्चा, उसके जो दिमाग होता है दैट इज फुली अ वाइट पेपर। जो चीज़ आपके उसके ऊपर लिखते हो, बच्चा उसको डेली तौर पे पहले वो रूटीन में लाता है, फिर उसको हैबिट में लाता है, हैबिट से वो उसकी नेचर बन जाती है। एंड नेचर इज द थिंग, नेचर इज समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड। तो उसकी नेचर बन जाती है। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक बच्चों के लिए नर्सरी। नर्सरी में क्या होगा कि वो बच्चा स्कूल जाएगा, वो स्कूल में टीचर को सुनेगा, उससे सीखेगा, घर आएगा, घर में उसके जो वालिदैन हैं उनके साथ बैठकर उससे एक्सपीरियंस हासिल करेगा कि अब्बू जान, आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया, ऐसा चेंज आया, लाइफ टर्निंग पॉइंट कौन सा था, उसमें आपने क्या एक्शन दिया, क्या चीज़ उससे आपने सीखी। व्हाट हैपेंस, बच्चा इधर से भी सीख रहा है, इधर से भी सीख रहा है, आगे से भी सीख रहा है, पीछे से भी सीख रहा है। सो ही इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द होल सोसाइटी। और क्या होता है कि जब उसके दिमाग में चारों तरफ से, हम तो कील ठोकते हैं लेकिन हम वो कील टेढ़ा करके ठोक देते, तो क्या होता है, वो उल्टा नुकसान कर जाता है। कील सीधा ठोकनी है तो उसके लिए हमें फोकस करना होगा कील पे। कील जब हम फोकस करते हैं, हम उस पर पुश देते हैं तो वो सीधे तरीके से जाती है, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट। तो बच्चे को सही डायरेक्शन में लाना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक केयर अबाउट द नर्सरी। हमने बच्चों को सिखाना है दैट यू हैव टू गो फॉर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से दूर हटो, नेगेटिव फ्रेंड से दूर हटो, टाइम ज़ाया मत करो। डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें जो है बचना होता है और जिससे हमें आगे निकलना होता है। कुरान मजीद को आप देख लें, इट इज़ द बिगेस्ट मैनुअल ऑफ लाइफ। वो आपको हर एक चीज़ जो है अल्लाह ताला ने जो है उसमें एक्सप्लेन की कि कैसे आप सच से, झूठ से आप बच सकते हो, आप हराम से बच सकते हो, धोखे से आप बच सकते हो, शैतान के वसवसे से कैसे बचना है और अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर कैसे लाना है, कैसे डेडिकेट करना है अपने आप को अल्लाह के रास्ते में और कैसे आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू टीच द चिल्ड्रन इन द नर्सरी लेवल।